नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया ऑफर, सोने के आभूषणों की बनवाई पर 450 रुपए प्रति ग्राम की सीधी छूट और हीरे के आभूषणों की बनवाई पर 100% की छूट। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Ginni Apparel, complete family shop for apparel shopping. Civil Lines, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। Admission open. Nursery to class 9th and 11th. Akash synchronization program with Sai International School. Admission open medical, engineering and foundation. Sarvodaya Public School, Harbanshpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSA New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में पुलिस ने धोखाधड़ी और पहचान छिपाकर युवतियों को ले जाने के एक गंभीर मामले का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है और 2 युवतियों को सकुशल बरामद किया है। कैफियत एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही 2 युवतियों और 3 युवकों को मंगलवार को आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल पदाधिकारियों ने रोक लिया। मानव तस्करी की आशंका जताते हुए मामले की सूचना तत्काल जीआरपी और सिधारी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस तीनों युवक और दोनों लड़कियों को थाने पर लाकर पूछताछ की। इसके बाद लड़कियों के परिजन को बुलाकर छोड़ दिया गया, जबकि तीनों लड़के अभी पुलिस की हिरासत में हैं। तीनों लड़के और दोनों लड़कियां अलग अलग समुदाय के हैं। बजरंग दल के जिला संयोजक शिवम सिंह ने बताया कि उन्हें प्रांत स्तर से सूचना मिली थी कि लव जिहाद का शिकार 2 हिंदू लड़कियों को कथित रूप से बेचने के लिए 3 मुस्लिम युवक दिल्ली ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर संगठन के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर निगरानी कर रहे थे। आरोप है कि जैसे ही युवक युवतियों को लेकर कैफियत एक्सप्रेसवे में अपनी सीट पर पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, सभी को अपने साथ लेकर सिधारी थाने चली गई, जहां पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि युवतियां और युवक अलग अलग समुदाय से हैं। शिवम सिंह का आरोप है कि तीनों लड़के अलग समुदाय के हैं। वह दूसरे समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाते हैं और दिल्ली ले जाकर बेच देते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता का कहना है कि जानकारी मिलने पर पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने छापेमारी की, जिसमें कुछ हिंदू लड़कियों और कुछ मुस्लिम लड़के पकड़े गए हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पहले क्या कुछ कहना है शिवम सिंह, जिला सह संयोजक बजरंग दल का, और अमित गुप्ता, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का, सुनिए। मैं शिवम सिंह, जिला सह संयोजक बजरंग दल, आर्यमगढ़ से। क्या मामला है, आप थाने पर आए और क्या पूरा मामला ऊपर से प्रांत स्तर से हम लोग को खबर मिली थी कि लव जिहाद का शिकार हुई 2 बालिकाएं हमारी बहनें जो है दिल्ली बेची जा रही थी, बेचने की तैयारी में। तो पूरा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हमारा मिल करके और रेकी करते हुए सुबह 10 बजे से कैफियत एक्सप्रेसवे को रुकवा करके 2-4-5 मिनट, इसके बाद जो है बालिकाओं को और 3-4 जिहादियों को प्रशासन के साथ मिल करके और उनको पकड़ा गया है। कितने लोग थे? उसमें 3 जिहादी और 2 हमारी बहनें थे। लगभग कितने दिनों से ये लोग काम करते थे? ये संगठित अपराध हमारे जिले में लगभग ज़्यादा दिन से चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया जो है हम लोग के निगरानी में थी और उस पर हम लोग रेकी कर रहे थे। स्थानीय पुलिस को सारा मामला पता? स्थानीय पुलिस को आज मामले के बारे में जानकारी हुई है, जिसके बारे में अभी जांच चल रही है। क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? कार्रवाई जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आगे ऐसा हमारे जिले के तरफ से ना हो,
ये कार्रवाई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद चाहता है। अमित गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष आजमगढ़। रेलवे स्टेशन पर आज कुछ मामला है, आप लोग सीआई थाने पे आए, क्या पूरा मामला है? हाँ, ऊपर से कुछ मामला मिला हम लोगों को और उस आधार पर पुलिस का सहयोग लेकर हम लोगों ने वहाँ पे छापा डाला और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ और लड़के पकड़े गए हैं। उसमें मुस्लिम लड़के थे और हिंदू लड़कियाँ थी। बाकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, देखते हैं आगे क्या निकलता है। क्या मामला था? मामला ये था कि प्रथम संज्ञान तो यही लग रहा था कि मुस्लिम लड़के थे, हिंदू लड़कियां थीं। अब किस मामले से क्या कर रहे थे, ये जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं लोग। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अपनी असली पहचान छिपाकर और धोखाधड़ी के जरिए दो युवतियों को कहीं ले जाने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और जनपद पुलिस ने संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 युवकों को पकड़ लिया और उनके कब्जे से दोनों युवतियों को सुरक्षित बचा लिया गया। एसपी के अनुसार युवतियां फिलहाल बालिग बताई जा रही हैं, लेकिन उनकी सही उम्र और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि युवकों का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल है। फिलहाल क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का? सुनिए। दिल्ली जाते समय कल 2 लड़कियों और 3 लड़कों को रोका गया था, थाने लाया गया था। क्या मामला था और अपने इसमें क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई की? कल सूचना मिली थी कि कुछ युवकों द्वारा पहचान बदल कर और धोखाधड़ी करके कुछ युवतियों को लेके जाया जा रहा था। इस सूचना पर आरपीएफ, जीआरपी और जनपद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें उनको सकुशल बरामद किया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लड़कियां कितनी थी, लड़के कितने? 2 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। अच्छा, लड़कियां दोनों बालिग हैं दोनों? अभी बालिग बताई जा रही हैं, बाकी जांच प्रचलित है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में सदर सांसद धर्मेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर को जितना पढ़ा और समझा जाए उतना ही जीवन को नई दिशा मिलती है और समाज के वंचित वर्ग जितना शिक्षित होंगे उन्हें उतना ही उनका अधिकार मिलता जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग संविधान से नहीं बल्कि मन विधान से चलते हैं और जो इनके मन में होता है उसी के अनुसार फैसले लिए जाते हैं, चाहे वह संविधान में हो या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों का संविधान पर विश्वास नहीं रहा और वे हमेशा संविधान के विपरीत कार्य करते रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि यदि यह 2023 में ही पास हो चुका था, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग रही है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को भी समान रूप से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर देने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने जनगणना को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो प्रारूप सामने आया है उसमें पिछड़े वर्गों का जिक्र नहीं है, जिससे सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं नोएडा में मजदूरों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों की मांगे पूरी तरह जायज हैं और इसके लिए उन्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि मजदूरों की मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। क्या कुछ कहना है धर्मेंद्र यादव, सांसद आजमगढ़ का? सुनिए। लो, जितना समझ लो, जितना उनसे सीख लो उतना ही कम है और जितना सीखते जाएंगे उतना ही जीवन धन्य होता चला जाएगा। और मैं समझता हूँ जो समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके हक अधिकार के लिए लड़ने का हमेशा संकल्प बढ़ता चला जाता है जब बाबा साहब को पढ़ने का, उनको सीखने समझने का मौका मिलता है। तो आयोजक साथियों को इस मौके पे धन्यवाद देता हूं और बाबा साहब की जयंती के इस पावन अवसर की पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। सांसद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बराबर बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं कि ये संविधान से नहीं मन विधान से चलने वाले लोग हैं, उस पर क्या कहना है? ये सच है, ये कभी संविधान की बात करते हुए सुना नहीं होगा आपने। ये मन की बातें करते हैं, जो भी इनके मन में होता उसी को चलने लगते हैं, चाहे वो संविधान पद्धत हो या संविधान पद्धत ना हो। और ये बीजेपी के लोगों का तो विश्वास वैसे ही बाबा साहब के संविधान में नहीं रहा। इसीलिए समय समय पर अगर आपने देखा होगा
बीजेपी और उनके जो सहयोगी संगठन हैं, उन्होंने हमेशा देश के संविधान को बदलने की बातें की हैं, उन्होंने मनुवाद को लाने की बातें की। उनकी नीतियों में हमेशा सामंतवाद और मनुवाद झलकता है। उनके कार्यक्रमों में कभी भी समाज के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे चमक लाने का कोई प्रयास नहीं है, कभी हक, अधिकार और न्याय देने का नहीं है। क्या कोई मामूली बात है? आज इतने सालों से देश के अंदर संविधान लागू है, फिर भी हमारे कई घटनाएं ऐसी आ रही हैं कि दलित भाई के अगर घोड़ी से बारात चढ़ गई तो सामंती लोगों की कहीं ना कहीं उनकी मूंछ नीची हो जाती है, जिसकी वजह से उन पर हमले तक हुए हैं। हर तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। यही के आजमगढ़ के अंदर ही कल घटना हुई। बाबा साहब की मूर्ति को बताया किस तरह से खंडित किया गया, चबूतरा तोड़ा गया। जो लोग बाबा साहब के आज के इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रहे थे, उनको गिरफ्तारियां तक की इन्होंने। तो ये नियत सरकार की गलत है। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या ये चुनावी स्टैंड है जो महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है? देखिए, महिला आरक्षण बिल पहले से 2023 में पास था। हालांकि हम समाजवादी लोग, और आज से नहीं, जब से महिला आरक्षण की चर्चा शुरू हुई, हम लोगों ने हमेशा कहा कि उस आरक्षण के बिल में जो हमारी दलित महिलाएं हैं, हमारी आदिवासी महिलाएं, हमारी पिछड़ी महिलाएं हैं, उनको भी समान तौर पे हक और अधिकार मिले उसमें, विशेष तौर पे। क्योंकि ये बाबा साहब संविधान में कह के गए हैं कि जो लोग पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर की ज़रूरत है, जो समाज में बैक बेंचर है उनको फ्रंट बेंच में लाने के लिए विशेष अवसर की ज़रूरत है। और मैं आज भी ये मानता हूँ कि देश की जो दलित महिलाएं हैं, जो पिछड़ी हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो हमारी मुसलमान महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं इनको विशेष अवसर की आवश्यकता है। और आप सोचिए बीजेपी के लोग कैसे लोग हैं। इन्होंने घोषणा की कि कैबिनेट में कि जनगणना करेंगे और जनगणना में जाति जनगणना करेंगे। आज किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए, जो जनगणना का प्रथम प्रारूप आया है उस प्रारूप में कहीं पिछड़ों का चर्चा ही नहीं है। 32 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन 32 सवाल में कहीं पिछड़ों के लिए कोई कॉलम नहीं पूछा गया। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनकी नीति कुछ है, इनकी नियत कुछ है। इसलिए बीजेपी पर मैं अपने पीढ़ी परिवार के लोगों से कहूँगा, कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी मजदूरों का जो लाठीचार्ज हुआ नोएडा में जो है, उसका क्या कहना है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मजदूरों की मांगें बड़ी जायज़ मांगें हैं, उन मांगों के लिए मजदूरों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। सरकार को पहले से ध्यान देना चाहिए था और सरकार को हर हाल में उन मजदूरों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। ये दो जगह हिंसक पुलिस जानती है कि ये मजदूर लोग कौन हैं। ये पीड़ित परिवार के लोग हैं। पीड़ित परिवार के लोगों के ऊपर तो पुलिस को जहाँ कहीं भी लाठी चलाने का कोई भी बहाना केवल मिल जाए। एक तरफ बीजेपी महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, दूसरी तरफ इधर महिलाओं को अधिकार नहीं देती है। नोएडा में इस तरह का बवाल हुआ इतना बड़ा, 42,000 मजदूर रोड पे हैं। सर उसके लिए तो अब ये बीजेपी के लोगों से जवाब पूछिए, सवाल पूछिए। ये सवाल आप बीजेपी वाला हमसे कर रहे हैं, ये उनसे पूछिए। हम तो इस बात को जो आप कह रहे हो या जो आपका सवाल है, इस बात को हम लोग तो लगातार हर समाजवादी कह रहे हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में तैनात अमीन सुरेश उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मामले में 3 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश उपाध्याय 17 जनवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे अपने घर कोल बाज बहादुर से ड्यूटी के लिए निकले थे और 10:22 पर तहसील सदर से सीसीटीवी कैमरे में उनकी मौजूदगी दर्ज हुई थी। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। उनका मोबाइल फोन भी सुबह 11 बजे के बाद स्विच ऑफ बताया जा रहा था। 3 दिन बाद 20 जनवरी 2026 की शाम करीब 5 बजे उनकी लाश सिधाई थाना क्षेत्र के एक सरसों के खेत में मिली थी। इस घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की खुलासा नहीं किया जा सका है। परिजनों और अमीन संघ के कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन केवल बिसरा रिपोर्ट का हवाला देकर मामले को टालने का प्रयास कर रहा है। बुधवार को भाजपा नेता हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर चेतावनी दिया गया कि अति 72 घंटे के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो परिजन और अमीन संघ बड़ा धरना प्रदर्शन करने को मजबूर रहेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहना हरबंश मिश्रा भाजपा नेता का, सुनिए। लेकर ज्ञापन दिया गया। देखिए, मेरे रिश्तेदार थे और यहाँ सदर तहसील में 15 अमीन के पद पे कार्यरत थे। वो अमीन अपने तहसील से असूली के लिए निकलने थे, तभी उसके बाद उनका कुछ पता नहीं पड़ा। 3 दिन बाद उनकी सिधारी थाना के एक सरसों के खेत में लाश मिली थी, जिस पर लगातार प्रशासन से हम लोग बात करते हैं। प्रशासन उस पर केवल गुमराह कर रहा है कि बिस्तरा रिपोर्ट नहीं आई है, बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद ही
कोई खुलासा किया जाएगा। लगभग 3 महीना होने जा रहे हैं, अभी तक जब न खुलासा नहीं हुआ, जब हम लोगों का धैर्य टूटा, तो हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से इनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 72 घंटे बाद अगर इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ, हमारे ब्राह्मण सभा के प्रदेश के अध्यक्ष भी आ चुके हैं, हम आप सभी लोगों का आह्वान करके और हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन और अनशन करने के लिए बाध्य होंगे कि अब ये नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के ऊपर जितनी घटनाएं हुई हैं, उसमें प्रशासन ढिलवाई बरता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम साहब से आपसे वार्ता भी हुई है? सबसे वार्ता हुई है, सब लोगों ने कहा कि वेट करिए, जब वेट कब तक किया जाए? 3 महीना होने जा रहे हैं, वेट करना कोई एक निर्धारित समय होनी चाहिए, समय के खिलाफ था, तब हम लोगों ने, अब हम धैर्य टूटा है, तब हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं न कहीं जातिवाद हो रहा है, आप इस सरकार में हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी। देखिए, अभी तक तो पूज्य महाराज जी और देश के सचिव प्रधानमंत्री ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि हम काम करते हैं, लेकिन अगर 3 घंटा हो गया है, 3 महीना होने जा रहा है और एक घटना का खुलासा न करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं होगा तो फिर मैं कर्मी धरना प्रदर्शन और इसको एक बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य। खबर आजमगढ़ से, जहां पवित्र पर्व अक्षय तृतीया के अवसर पर शहरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अक्षय तृतीया के पर्व को खास बनाने के लिए भंवरनाथ अयोध्या रोड पर स्थित काशी गोमती ज्वेलर्स विशेष ऑफर लेकर आया है। ज्वेलरी पर विशेष छूट योजना का विधिवत शुभारंभ बुधवार को एसपी ग्रामीण चिराग जैन की पत्नी मोहिता जैन ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस विशेष योजना के तहत ग्राहकों को सोने, हीरे और चांदी के आभूषणों पर आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है। योजना के तहत सोने के कुछ चुनिंदा आभूषणों की बनवाई पर सीधे 9% की छूट, सोने के आभूषणों की बनवाई पर 450 रुपये प्रति ग्राम तक की सीधी छूट, हीरे के आभूषणों की बनवाई पर 100% तक की छूट, चांदी के आभूषणों की बनवाई पर 50% तक प्रति ग्राम की छूट उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी प्रकार की ज्वेलरी पर मुफ्त बीमा सुविधा भी मिलेगी। इस अवसर पर मोहिता जैन ने नागरिकों से अपील किया कि वे इस शुभ पर्व पर इस विशेष योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने परिवार के लिए कीमती आभूषणों की खरीदारी करें। यह योजना अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर लोगों को किफायती दरों में ज्वेलरी खरीदने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम मोहिता जैन है। मैं वर्तमान में तैनात एसपी आरए श्री चिराग जैन IPS की धर्मपत्नी हूँ। आज काशी गोमती ज्वेलर्स, जो करतालपुर तिराहा आजमगढ़ में एक बहुत अच्छा स्टोर है, उसमें अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक नई ऑफर शुरू हो रही है। उसी के उद्घाटन के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफर्स, जैसे कि सोने के आभूषणों पर बहुत सारी छूट, चांदी के आभूषणों पर मेकिंग चार्ज में 50% तक छूट और डायमंड के ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज में छूट, और ऐसे कई सारे ऑफर्स यहाँ पर काशी गोमती ज्वेलर्स में स्टार्ट किए गए हैं, जो कि आज से शुरू होकर 20 अप्रैल तक रहेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी मनपसंद ज्वेलरी का मजा ले सकते हैं। खबर आजमगढ़ से, यहाँ GD ग्लोबल स्कूल में सत्र 2025-26 के लिए प्रतिभा अलंकरण का भव्य सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम को अलग अलग पालियों में आयोजित किया गया। प्रथम पाली में प्राइमरी विंग के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा द्वितीय पाली में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सकी। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल एवं कार्यकारी निदेशक शीर्ष अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य दीपाली भुसकुटे द्वारा सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वातावरण आध्यात्मिक हो उठा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वाद्य यंत्र, संगीत एवं समूह गीतों ने उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायक गीत मुश्किल हमें रोकना ने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का संदेश दिया। वहीं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक नृत्य कार्यक्रमों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सम्मान समारोह के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। प्रवीणीय पुरस्कार के तहत अंग्रेजी एवं हिंदी व्यक्तित्व
गणित, अनुशासन, कला, संगीत, नृत्य एवं खेल क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 100% उपस्थिति रखने वाले विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया तथा इस उपलब्धि में अभिभावकों के योगदान को सराहा गया। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए रैंक धारकों, कक्षा टॉपर्स एवं डेजलर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अकादमिक स्कॉलर्स के रूप में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशिका प्रबंधक कार्यकारी निदेशक ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संदेश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने अपने संबोधन में बताया कि विद्यार्थियों को सबसे अधिक अपने माता पिता के सहयोग की आवश्यकता होती है। उनके सहयोग से ही यह सफलता सुनिश्चित होती है। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने विद्यार्थियों को कौशल संवर्धन पर बल देते हुए कहा कि अंक उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि कौशल महत्वपूर्ण होता है। कार्यकारी निदेशक शीर्ष अग्रवाल ने विद्यार्थियों को समग्र विकास का संदेश देते हुए कहा कि सफलता अकादमिक, रचनात्मक और चरित्र से संतुलन प्राप्त होती है, जिसमें आत्मविश्वास और निरंतरता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि निरंतरता ही अच्छे परिणाम लाती है। विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने के लिए उत्साहित किया। कार्यक्रम में अभिभावक की उत्साहपूर्ण उपस्थिति ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। यह सम्मान समारोह विद्यार्थियों के परिश्रम, अनुशासन एवं उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त मंच साबित हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इसी प्रकार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के अपने संकल्प को दोहराया। खबर आजमगढ़ से, जहां भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती जनपद आजमगढ़ में गांव से लेकर कलेक्ट्रेट तक बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय भव्य समारोह का जनपद में सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्मारिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम को जनमानस ने उत्साहपूर्वक देखा और सुना भी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार तथा उप संचालक चकबंदी रामकिशोर सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी पुष्प अर्पित किए। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी असाधारण प्रतिभा, अटूट समर्पण एवं दृढ़ निष्ठा के बल पर जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदला। उनके विचार और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में समानता का अधिकार और बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार जैसे प्रावधानों ने एक समता मूलक भारत की नींव रखी है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता के मूल्यों को अपने जीवन का ध्येय बनाया और इन्हें संविधान में समाहित कर देश को सशक्त दिशा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, जागरूकता और संगठित प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने युवाओं को बाबा साहेब के विचारों का सच्चा प्रतिनिधि बताते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। वहीं अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने उनके जीवन को संघर्ष और प्रेरणा का अद्भुत गाथा बताया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद मौर्य द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विकास भवन, पुलिस विभाग, तहसीलों, विकास खंडों एवं नगरीय निकायों सहित जनपद के विभिन्न कार्यालयों में भी जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क एवं शहीद कुंवर सिंह उद्यान सहित कई स्थानों पर लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की
100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवानाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111, 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।